नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर बता दें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। फिरोजाबाद में जसराना से सचिन यादव तो शुकोहबा से मुकेश वर्मा ने आज नामांकन किया। जसराना से सचिन यादव ने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया, पूर्व में रही समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो कार्य किए, उन कार्यों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता खुश हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता परेशान और भयभीत है, बेरोजगारी के मार झेल रही है। वहीं बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा, जो कि अब समाजवादी पार्टी से शुकोहबा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मुकेश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पर चुनाव लड़ती है। यही नहीं रुके मुकेश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव को प्रणाम करते हुए रट्टू तोता बोला और कहा, स्वतंत्र देव आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर चलते हैं। जो वो बोलते हैं वही स्वतंत्र देव बोलते हैं, इसीलिए मैं उन्हें रट्टू तोता बोलता हूँ। देखिए खास रिपोर्ट ऋषि पंडित के साथ। जी, आज आप नामांकन करने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? देखिए, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार पिछले 5 सालों में फेल हुई है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी के लोग किसानों को मुद्दा लेके धरना देते रहे, ज्ञापन देते रहे, लेकिन पिछले 5 साल में किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ। किसान पहली बार ऐसा हुआ कि 1.5 साल तक सड़कों पर धरना देता रहा। कभी भी आज़ाद भारत में आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1.5 साल तक किसानों को सड़कों पर रहना पड़ा। तो किसानों की जो आय दोगुना करने का वादा करके सरकार आई थी, उन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया। नौजवानों का मुद्दा है, आप देखिए, जो सरकार ये कह के आई थी कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, और बेरोजगार हो गया नौजवान। कोई भी किसी भी सेक्टर में देखिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर देखिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर देखिए, सारे सेक्टर्स में आजकल नौकरी नहीं है। नौजवानों दर दर की ठोकर खा रहा है। वो लोग कहते हैं कि पकौड़ा तलना, नरेगा में काम करना नौकरी है। नरेगा में में काम करना नौकरी नहीं है, आजकल के नौजवानों की मजबूरी है। तो नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई से हर घर परेशान है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सरसों के तेल के दाम बढ़ गए। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिसके दाम नहीं बढ़े हों। और हम लोगों की आमदनियाँ घटती चली जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। हर आदमी, हर वर्ग, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे नौकरी करता हो, गवर्नमेंट की नौकरी करता हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करता हो, चाहे अपना व्यापार चलाता हो, हर आदमी इस 5 साल में परेशान हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ओपन रैली पर रोक लगा दी है। माना जाता है कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी काफ़ी पीछे है, जो सोशल नेटवर्किंग उसका काफ़ी पीछे है। तो किस तरीके से लोगों से आप जुड़ाव रखेंगे? देखिए, सोशल नेटवर्क में हर हमारा कार्यकर्ता, जनता हमारे साथ है, और जो जनता साथ में है वो सब लोग सोशल मीडिया पर हैं। आप सोशल मीडिया में हम लोग बीजेपी से बहुत आगे हैं, और डोर टू डोर में हम लोगों के गांव में, हर गली में, हर घर में हम लोग पिछले 5 साल से घूम रहे हैं। हमें ज़्यादा चुनाव में तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं। आज इलेक्शन हो जाए, कल वोट हो जाए, तो भी हम जीत जाएंगे। हमें इतने पीछे, हम बहुत आगे निकल गए हैं चुनाव की तैयारी में। प्रत्याशी हैं सचिन जी, रैली निकालेंगे क्या? नहीं, हम बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के नियम का पालन करेंगे, जैसा इलेक्शन कमीशन कहेगा। प्रत्याशी भी हैं, यादव भी हैं, वो भी जी, क्या मानते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। ये सब होता रहता है कि बहुत सारे प्रत्याशी लड़ते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी के जसराना से सीट निकलेगी और 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले भाजपा और अब सपा। फिरोजाबाद की जनता जनार्दन के पैरों में प्रणाम करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के पैरों में भी प्रणाम करता हूं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर पैदा कर दी है। और निश्चित रूप से हम हर विधानसभा में जीतकर 10 मार्च को परचम लहराएंगे।
जो आताताई सरकारें थी अब उसका वास्तव में अंत हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से देखा जाए समाजवादी पार्टी में आप आ गए और वहीं ओम प्रकाश वर्मा चले गए, वो भी सुखावास से लड़ रहे हैं। क्या वजूद समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी टक्कर रहेगी? क्या उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बन पाएगी? मैं आपके पैरों में प्रणाम करते हुए फिर बता रहा हूँ, ये आताताई सरकार थी, इन्हें हम लोग हिंदू नहीं लग रहे थे। भाजपा के लोगों को केवल और केवल 2% ही लोग हिंदू लग रहे थे। दलित हिंदू नहीं लग रहा था, शोषित हिंदू नहीं लग रहा था, बैकवर्ड इन्हें हिंदू नहीं लग रहा था, विमुक्त जाति का आदमी इन्हें हिंदू नहीं लग रहा था। वाल्मीकि समाज के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुए, चाहे हाथरस की बात कर लो, चाहे अयोध्या की बात कर लो, इन्हें हिंदू नहीं लग रहा था। आप पूरी सरकार में रहे और सरकार का जब टाइम खत्म हुआ उसके बाद आपको ये ज्ञान लगा कि अब सरकार बेकार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको प्रणाम करता हूं, आपके पैरों में। 5 वर्ष तक यह लोग झूठ बोलते रहे कि हम गरीबों का काम करेंगे, हम शोषितों का काम करेंगे। हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो सपना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम प्रत्येक शोषित, प्रत्येक पिछड़ा, प्रत्येक दलित, प्रत्येक विमुक्ति जाति के लोग, इन लोगों ने इवन दैट यू बिलीव इट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने 300 से ज़्यादा क्वेश्चन विधानसभा में उठाए, उन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, विमुक्ति जाति के लोगों के लिए, घुमंतु जाति के लोगों के लिए। और ये अंत तक, जब तक आचार संहिता नहीं लग गई तब तक ये हमसे कहते रहे कि हम आपका काम करेंगे। और आचार संहिता लगने के बाद भी हमें बुलाया और ये कहा कि हम आपका काम करेंगे। लेकिन पढ़े लिखे होने के नाते हमें ये पता चल गया कि अब ये हमारा काम करने वाले नहीं हैं। न शोषितों का काम करेंगे, न वंचितों का काम करेंगे, न किसानों का काम करेंगे, न नौजवानों को नौकरी देंगे। इसलिए हमें ऐसा करना। स्वतंत्र देव का कहना है कि भगोड़े थे वो भाग गए, जो पार्टी में थे उनको मालूम था टिकट नहीं मिल पाएगी, और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में भ्रष्टाचार मचाया है उनकी हम सरकार बनने पर जांच करेंगे। तो उस पर क्या लगता है कि आपकी भी जांच होगी? भाई साहब, स्वतंत्र देव बाबूजी अपने हैं, उनके पैरों में भी प्रणाम करते हैं, उनके पैरों में भी बार बार प्रणाम करते हैं। वो रट्टू तोते हैं, रट्टू तोता होता है, रट्टू तोता RSS और भाजपा जैसा उनको समझा देगी, जैसा उन्हें पढ़ा देगी, वैसे ही वो काम करेंगे। हमें तो हमारे बीच में यहाँ आए थे, बुला के टिकट दे रहे थे कि आप लोग भागोमती, हम टिकट देंगे। उनके पास हमारे सामने का कोई प्रत्याशी नहीं था, इसलिए उन्होंने भाई और भाई में लड़ाने के लिए हमारे ही छोटे भाई को टिकट दे दी। तो इनका काम भाई को भाई से लड़ाना, गांव में लड़ाना, लड़ा कर लोगों को बिल्कुल डैमेज और डाइल्यूट करना। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को ये डाइल्यूट कर रहे हैं टेक्निकल तरीके से। 70,000 नौकरियां जो निकली थी टीचरों की, उन्होंने इसमें टेक्निकल तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो 2-3-4% लोग हैं उनको ही उन्होंने नौकरी देने का काम किया। और मैं बताना चाहता हूँ, इनको केवल अडानी, अंबानी, बड़े बड़े लोग ही इन्हें गरीब लगते हैं, हम लोग इन्हें गरीब नहीं लगते हैं, इसलिए ये गरीबों का हक खा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार